का यह वीडियो बहुत ही डरावना और गंभीर है। मैं आपको ऐसी कुछ भविष्यवाणियां बताने का प्रयास कर हूँ जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी हो सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए। मलिका एक पुस्तक है जिसे कुछ सालों पहले उड़ीसा के स्वामी अच्युतानंद दास महाराज ने लिखी थी। इसमें लिखी गई कई चीजें अब तक सटीक साबित हो चुकी हैं। नासा ने हाल ही में सूर्य पर एक अजीब होल का पता लगाया है जो लगातार सोलर रेडिएशन इमिट कर रहा है। नासा ने यह भी कहा है कि यदि इस रेडिएशन में वृद्धि होती है तो यह पृथ्वी को छू सकता है और इससे सभी सैटेलाइट्स नष्ट हो सकते हैं। और इन सैटेलाइट्स के नष्ट होने से हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि टीवी, इंटरनेट, वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी, सभी टेक्नोलॉजी वाली चीजें समाप्त हो जाएंगी। इन सभी चीजों की खत्मी का नामो निशान नहीं रहेगा, जैसा कि इस अजीबोगरीब गड्ढे को नासा ने कोरोनल होल कहा है। इसमें लगभग लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, जितना कि हम सोच सकते हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हमारे लिए हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिम्पसन्स कार्टून के बारे में। उनके एपिसोड्स में जो भविष्यवाणियां दिखाई गई हैं, उनसे यह साबित होता है कि फ्यूचर की तरफ हमें कुछ सत्य है। इन एपिसोड्स की स्क्रीन में जो दृश्य दिखाए गए हैं वे सटीक और सच्चे हैं, जिससे सिम्पसन्स का विश्वास हमें हो चुका है। इस ग्रंथ में भविष्य मालिका का वर्णन है, जिसमें एक श्लोक की चर्चा होती है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से यह सूचित करता है कि एक समय आएगा जब वैज्ञानिक उपकरण यानी वैज्ञानिक चीजें और गैजेट्स जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, समाप्त हो जाएंगे। इस समय में अंधकार छा जाएगा और कोई भी काम नहीं होगा, जिससे हमारी सभ्यता पीछे जाएगी। इससे ऐसा लगता है कि जो लोग पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हैं, वे सभी क्रिएटर्स और लोग बैठे रह जाएंगे जो एक दूसरे से मिलकर बातचीत नहीं कर पाएंगे। भविष्य मालिका में चौथे नंबर की भविष्यवाणी के अनुसार शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा और इससे पृथ्वी में खतरनाक सिचुएशंस क्रिएट होंगे। यह भविष्यवाणी हमें बताती है कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। तीसरे नंबर की भविष्यवाणी के अनुसार महायुद्ध की ओर हमें ले जाने वाली सिचुएशंस क्रिएट होगी। इसमें भारत पर भी हमला हो सकता है, लेकिन अंत में भारत की ही जीत होगा। इसको हम कैसे व्याख्या करें? इस ग्रंथ के मुताबिक इस महायुद्ध के पश्चात दुनिया में केवल करोड़ों लोग ही बचेंगे। आज के समय में जब दुनिया की आबादी करोड़ों से भी कहीं अधिक है, ऐसा सिचुएशन काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इस घड़ी में भारत की जीत की स्थिति में विचार करना उचित है। इस महायुद्ध के परिणामस्वरूप लोगों को किस स्तर पर तकलीफें झेलनी होंगी, यह सोचने योग्य है। भविष्य मालिका की यह भविष्यवाणी भी हमें यह बताती है कि इस सारे कठिन समय में जब पृथ्वी पर बहुत कुछ खराब होगा, तब पूरी पृथ्वी 7 दिनों तक एक अंधकार में चली जाएगी। सूर्य उगता है, लेकिन उसका प्रकाश सिर्फ और सिर्फ एक काली रात ही छाई रहेगी। इंसान जो घर से निकलने में घबराएगा, तब भी जिनके पास बचेगा, वे भी बाहर के वातावरण को सहने में समय तक विफल रहेंगे। और जो लोग इस महायुद्ध से बच जाएंगे, वे जहरीली हो चुकी ऑक्सीजन में सांस लेते हुए तड़प तड़प कर बर्बाद हो जाएंगे। अब चर्चा करते हैं तीसरे नंबर की भविष्यवाणी के बारे में, जिसमें व्यक्त किया गया है कि जानवर अपने जंगलों को छोड़कर गांवों की दिशा में आक्रमण करेंगे। में इंसान जानवरों को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन जब स्थिति इंसानों के लिए भी खराब होगी, तो इसके परिणामस्वरूप किसान खेतों में चाहते हुए भी काम नहीं कर पाएंगे और फसलें बहुत खतरनाक तरीके से नष्ट हो जाएंगी। महंगाई आकाश को छूमेगी और गरीब लोग तड़प तड़प कर मरने लगेंगे। दूसरे नंबर की भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं।
जिसमें यह दिखाया गया है कि समुद्र का जल स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा और जगन्नाथपुरी का मंदिर समुद्र में विलीन हो जाएगा, जैसे द्वारका नगरी हुई थी। इस थी भविष्यवाणी के अनुसार बहुत सारे घर गगनचुम्बी इमारतों को ध्वस्त करके रख देंगे। अब हम चर्चा करेंगे पहले नंबर की भविष्यवाणी के बारे में, जिसमें बताया गया था कि आसमान में दिखने वाले 2 सूरजों का एक दिन आएगा और यदि ऐसा होता है तो समझ लो कि पृथ्वी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। देश एक ऐसा प्रयोग कर रहा है जिसमें उन्होंने एक आर्टिफिशियल सन तैयार किया है और एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में एक कृत्रिम सूरज को बनाया गया है। आसमान में 2 सूरज दिखाई दिए थे और यह सिर्फ उस देश के एक्सपेरिमेंट के कारण ही हुआ था। मालिका की यह भविष्यवाणी मेल खाती है, जिसमें बताया गया है कि जब ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले देशों में यह दृश्य देखा जाएगा तो समझ लो कि वह भविष्यवाणी में मेल खाती है। मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको लगता है ऐसा काम कौन सा देश कर सकता है। 1 मिनट इस ग्रंथ के बारे में एक और बात बता दूं। इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कलयुग की उम्र 4 लाख साल तक थी, लेकिन बाकी युगों में यह बहुत कम होगा। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस ग्रंथ में भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जो कि कल्कि अवतार कहलाएगा, आने वाला है। अवतार के साथ सत्य अष्टचिरंजीव और राक्षस कली का अंत करेंगे। अंत में भगवान के जन्म की भी सटीक तिथि, स्थान और सभी विवरण दिए गए हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहूंगा। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसे शेयर भी करें ताकि जो लोग आने वाले खतरनाक समय के लिए प्रिपेयर नहीं है वह प्रिपेयर्ड हो सके। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो रोज आपके सामने लाया जाएगा। बॉक्स में मिलने वाली जानकारी आप लोगों के पास भी हो सकती है, और यदि किसी भी कहानी, टॉपिक या जानकारी के बारे में आपके पास कुछ है तो लिखकर भेज सकते हैं। मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा है, तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन और आने वाला समय शुभ हो।